कि मर्दों से जो इनकलाब आता है उससे ज्यादा इनकलाब लड़कियां पढ़ लेती है तो आता है। एक छोटा बड़ा वाकया मैं छोटा बनाकर पेश कर देता हूं, सुनो। एक मेरे दोस्त बेंगलुरु में है, अभी भी थे, बोले तो तुम्हें डाउट करेंगे, चले गए बोलकर, है अभी भी है, आप आ सकते हैं, मुलाकात कराता हूं। एक मर्तबा मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हज करे हमें मिलकर, और 4 मर्तबा उम्रा करे। बड़े आशिकों में से है, लेकिन एक मर्तबा हज कर को 4 मर्तबा उम्रा कर को भी चेहरे में दाढ़ी नहीं आई। हमारे अब्बा जकीरा साहब का लहजा में नकल करता हूं कि अब्बा जान फरमाते, क्या रे सूखी जमीन में बारिश पड़ी तो घास आ जाती, जमजम से वजू कर लगा तो भी दाढ़ी नहीं आई ना। उनका अंदाज हो। मैं बोलता था हाजी साहब रखो, हाजी साहब रखो, हाजी साहब। औरतों की तालीम और तरबियत और उनकी खिदमत और मेहनत का नतीजा ही कुछ और होता है। रखो हाजी साहब दाढ़ी, रख तू हजरत बोलकर जमाना गुजर गया। अब बिजनेस में इतना मसरूफ हुए, हर जुमा हमारी मस्जिद आने वाले साला हो गए तो भी आना छोड़ दिए। एक मर्तबा जब आए, एक बहुत बड़े वक्फे के बाद, जबरदस्त दाढ़ी, इतनी बड़ी माशाल्लाह, सादा सीधा रुमाल भी, पगड़ी लपटे ही, लाल रुमाल भी ओढ़े ही, लिबास पूरा चेंज हो गया है। नमाज के बाद मुसाफा करे, क्योंकि वक्फा बीच में होगा था, उन्होंने भी मजाक करते थे, मैं भी मजाक करता था, तो उन्होंने पूछे पछाने क्या हजरत, मैं भी मजाक करा, जिब्रील इस्लाम के खलेरे भाई नहीं क्या हाजी साहब, तुम्हारा मेरा ताल्लुक अरफात का है, मैं कैसे भूल सकता हूं। तुम्हारा मेरा ताल्लुक हरमैन शरीफैन का है, मैं कैसे भूल सकता हूं। हज और उम्रे का है, कैसे भूल सकता हूं। कहा हाजी साहब इतने दिन, हाँ हजरत जरा मसरूफ हो गया था। अच्छा खैर छोड़ो, मिले नहीं अलग बात, ये कैसा हाजी साहब पूरा बदल गए तुम्हें। छोड़ो हजरत, ये पहले हमारे साथ आज दोपहर का खाना, मेरे साथ खाना तुम्हें। अब आपको मालूम है हमें क्या छोड़े, तुम्हें दावत नहीं छोड़ते। वो सुन्नत का दामन तो मजबूती से पकड़ कर रखते हैं हम लोग। अब चलो हाजी साहब जाएंगे, कहाँ खाना है, हमारे घर में खाएंगे हजरत। अब सीधा घर को गया, टेंशन ही था, घर को गया तो उनकी अहलिया कभी अड़प झड़प आकर सलाम कर डाल तो चले जाती थी, अब वो भी नहीं आ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, भरत को ओढ़ने को टोपियां, अब मेरी परेशानी का आलम क्या रहेगा। और हर कोई की ख्वाहिश थी कि सुधर जाए। अब मैं पूछा क्या हाजी साहब ये, अरे पहले खाना खा लिया हजरत, बाद में सुना तो। अब मेरी आदत क्या बोले, तो टेंशन नहीं तो कम खाता हूं, टेंशन का तो ज्यादा खाता हूं। अब इसका मतलब तुम्हें टेंशन दो ना को। अब 10 रकात रखे, खा लिया, खा लेने के बाद फिर पकड़ लिया, कैसा हाजी साहब ये इनकलाब। तो लोग कहने लगे कि हजरत मैं और हमारे बेगम शॉपिंग को गए, नमाज का वक्त हुआ, एक मस्जिद में जाकर कार खड़ाया, मेरी बीवी बोली तुम्हें नमाज पढ़ लिया तो कैसा जी, मैं भी पढ़ना ना। मस्जिद में औरतों का इंतजाम है क्या, देखा तो नहीं। मस्जिद के गेट के पास एक टेलर का दुकान था, मैं टेलर वाले से पूछा यहाँ औरतों को नमाज पढ़ने की जगह कहाँ है। टेलर साहब बोले यहाँ तो नहीं है, अलबत्ता मेरा घर बिल्कुल सामने है, तुम्हारे घर वाले पढ़ना था तो मेरे घर को भेज सकती। मेरी बीवी को भेजा कि फोन करके बोला ले, मैं नमाज पढ़ ले को असर की वापस आया तो टेलर साहब चूंकि अच्छे थे, नेक थे, उन्होंने बोले कि आए सो आए, मेहमान आता नहीं खुदा भेजता है। घर में क्या है कि चा पानी पी लेकर, असर के बाद तो चा पीना हमारे वाजिबात में से है।
अब चाय की दावत मिलते ही मैं भी चला गया घर पर, टेलर साहब भी आ गए, घर में मेरी बीवी थी वहां पर। अब चाय पीते पीते मेरी बीवी आई मेरे पास, आकर कहने लगी, जी हमारे बड़े बेटे को रिश्ता देके नहीं, ये घर में एक बच्ची है जी, बड़ा सलीका नजर आ रहा है, बड़ा अदब है, सर भर को ओढ़ को है, मालूम करी तो पढ़ी लिखी है, आलिमा है, जर्रा कलर में 19-20 है। और ये हमारे नौजवानों को कबूल होना बहुत मुश्किल का मसला है। ऐसी गोरी होना कहते, हाथ लगाए तो मैल लगना कहते, इसका कलर देखे तो उल्टा तवा। कलर लेकर क्या करता भाई, दीन देख। मैंने कहा कि तुम ना पसंद तो पूछो। जैसे ही उसी वक्त इत्तेफाकी सूरत में जब पूछा गया तो टेलर साहब, उनके घर वालों ने कहा, हमें कहा तुम्हें कहा। ये और बात है कि अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत इल्म की शक्ल में अता फरमाया है जो मेरी बच्ची के पास है, लेकिन इस जमाने में ये दौलत कौन देखती, कौन देखती इस जमाने में ये दौलत? पैसा, गाड़ी, बंगला, खास घर। हमें कहा तुम्हें कहा। तो लड़के वालों ने कहा कि ये हमें कहा तुम्हें कहा छोड़ो, सही तौर पर तोल कर देखेंगे, तुम्हें जहां ही वहां हमें नहीं। हमारी बच्ची हाफिजा व आलिमा है। खैर लंबा वाकया, मैं कभी इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर हूं तो इसे खोल खोल कर बयान करूं। आज काटते कटाते शॉर्ट एंड स्वीट गुजर जाता हूं। रिश्ता कबूल हुआ, 2 तरफ से शादी, सुभान अल्लाह। लेट भी नहीं करे, कहा इरादा बदल जाता की बोलकर 8 दिन में कर डाले हजरत हमें। पैसा है ना, 2 तरफ से करे हजरत हमें, 2 तरफ से तो समझ में आ रहा है। यहाँ होते हैं कभी भी शादियां, इसे 2 तरफ से। लड़की वालों का कर्ज भी लड़के वाले संभाल लेना और पूरी जिंदगी बोलते रहना, हमें खुद कर लिए सो। ये 2 तरफ से हजरत, ये लड़की वालों के तरफ से कर ले, हमें क्या भी लिए नहीं, हमें पूरा कर्ज उठा लिए। अल्लाह अकबर। सामने वाले मरे तक नहीं, बोलने वाले मरे तक तो बोलते रहते हैं। 2 तरफ से शादी हो गई। अब बच्ची आई, शादी के बाद घर, आलिमा हाफिजा बहू बनकर। घर के माहौल को देखा, दीन से दूर है, उम्रों का लेबल है, हज का लेबल है, कुरान रखा हुआ है, फैशन परस्ती सर चढ़ कर बोल रही है। क्योंकि बच्ची मदरसे में पढ़ी है, खिदमत करना मदरसों में सिखाया भी गया। अब बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या कहूं आपके सामने, बड़े बैठे हुए हैं, हाजी साहब कहने लगे, हजरत निकाह की रात सुबह को मेरे बेटे का कमरा खुलता हुआ हमने देखा, हमें डर गए, कहा बच्चे को बच्ची पसंद आई नहीं की। सुबह का इंतजार कर, कोई ने बाहर निकल रहा है, पकड़ को पूछे बच्चे को, कामा 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 जा रहा, इतनी रात को, रात का 6:30 बजे, 6 बजे, रात क्या वो फजर का वक्त, फिर भी पूछे कामा जा रहा है, तो नमाज गुजारू। सुभान अल्लाह, नहीं समझे तुम्हें अभी, सुहाग रात नमाज, सुभान अल्लाह। पूरे जने परेशान। बाद में लड़के को पूछे, क्या बाबू वो रात तू नमाज पढ़ा ना? तो बच्ची ने कहा अपने शौहर से, देखो हमारी जिंदगी का आगाज है, नमाज छोड़कर जिंदगी का आगाज अच्छा नहीं लगता, वरना असर बच्चों पर पड़ेगा। मेरा बच्चा निकाह की रात फजर की नमाज पढ़ा, सिर्फ उसकी बीवी की दावत पर। रफ्ता रफ्ता हमारे घर के दिन गुजरने लगे, मेरी बहू बेटी बनकर मेरी खिदमत करने लगी, मेरे खाने पीने का ख्याल, मेरे दवा का ख्याल, मेरे आने जाने का ख्याल, मेरे साजो सामान का ख्याल। अब्बाजान अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, अब आज जुम्मा है ये ड्रेस पहन कर जाओ। खिदमत करते 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 मौलाना, ये दाढ़ी किसी मौलाना के बयान का नतीजा नहीं, मेरे घर की बहू की मेहनत और दावत और तबलीग का नतीजा है।
ये जो लिबास चेंज हुआ, मैं किसी मौलाना के बयान को सुनकर, फजीलतों को सुनकर मैंने लिबास चेंज नहीं किया। मेरे घर के अंदर की दावत और तबलीग का नतीजा रहा। मौलाना आप मेरे घर कई मरतबा आए, इस दीवार में टीवी नजर आती थी, आज टीवी गायब है, तो यही आलिमा बच्ची की मेहनत का नतीजा है। मौलाना हमारे घर में दावत का काम चलता है, कुरान पाक की तिलावत होती रहती है, हमारे घर में बच्चों को पढ़ाया जाता है। मेरा घर तो अब नूर ही नूरानी है कि मेरे घर के अंदर एक छोटा सा मकतब चलता है जो मेरी बहू पढ़ाती है। मौलाना मेरे घर के अंदर फजाइल आमाल की तालीम होती है। फजाइल आमाल की तालीम क्या है? अल्लाह के नबी की हदीसों को पढ़ा जाना है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चियां और औरतों में अगर दीन और तालीम आती है तो अच्छे अच्छे घरों का हाल बदल जाता है। वो मेहनत मौलाना अब्दुल हकीम साहब दामद बरकातहू कर रहे हैं। कितनी बच्चियां फारिग होकर मदरसे से निकल रही हैं, उनके नाम के साथ हसनाती आ रहा है। मैं सुनकर बाग बाग हो रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, कि हमारी बच्चियां बुखारी शरीफ पढ़ रही है, उसका इंतजाम यहाँ पर हो रहा है। और खत्म कुरान के लिए शेखुल हदीस तशरीफ लाए हैं। मुझे समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन हजरत का सबक बुखारी पढ़ने वाली बच्चियों को क्या था, वो बच्चियों से पूछ कर देखे। अल्लाह अकबर, हदीस के दर्श की गहराई में उतर कर हजरत हदीस पाक पढ़ा रहे थे। और इसका अंदाजा उन्हीं को होता है जो इस माहौल में रहते। अपने बच्चियों को दीन की तालीम से आरास्ता करो।